माँ भारती को प्रणाम करते हुए सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज दो बड़े खास मसले हैं। पहला मसला तो जो मैं गुरु मंत्र में आपको बताऊंगा वो ये है कि परवरिश यदि आप बिटिया की कर रही हैं और उसमें कुछ समस्या आ रही है, खासतौर से बिटिया के मूड में चीखना, रोना, रूठना अधिक है, तो आपको क्या करना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आपसे बहुत डिटेल से करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आप भ्रम में जीते हैं, कल्पनाएं ज़्यादा करते हैं, अपनी कल्पनाओं से डर जाते हैं, अपने सपनों से डर जाते हैं। सपनों में क्या कोई आपको डराता है? क्या आपको भूत भूत करके कुछ दिखता है, या आप भविष्य से बहुत ज़्यादा भ्रांत रहते हैं, भविष्य की चिंताएं बहुत ज़्यादा करते हैं? आज यही सारी बातें हम करेंगे जिससे आपके मन में शक, डर, वहम बिल्कुल भी ना रहे और आप एक अच्छा मजबूत जीवन जिए। वर्तमान भविष्य की नींव होता है, इसलिए वर्तमान ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। भविष्य बेहतर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद केवल भविष्य जानना तो है ही नहीं, हम लोगों का मकसद तो है भविष्य को बेहतर बनाना। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ होती नहीं है परंतु हमारा दिमाग कहता है कि वह चीज़ है, तो दिमाग की ये स्थिति कहलाती है हेलुसिनेशंस, यानी हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना शुरू कर देते हैं, काल्पनिक संसार में जीना शुरू कर देते हैं और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से मिला देते हैं। ये होता है चंद्र केतु के कारण। जिनका चंद्र केतु बहुत डिस्टर्ब्ड होता है उन लोगों को अधिक भ्रम के कारण सदैव मानसिक विकार होते हैं, जैसे अवसाद होना, लो ब्लड प्रेशर हो जाना, दिमाग द्वारा शरीर के अन्य हिस्सों को दिए जाने वाले संदेशों में कमी हो जाना, यानी कुछ चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ऐसे लोग टक्करे बहुत खाते हैं, ऐसे लोग कुछ का कुछ करते हैं, सोचते कुछ है और हो रहा होता है कुछ। ऐसे मानसिक विकार पनप जाते हैं। चंद्र केतु की यूं तो यही स्थिति व्यक्ति को ईश्वर के निकट लाकर खड़ा करती है, परंतु ये स्थिति किसी व्यक्ति को अगर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उसका भविष्य मटियामीट भी कर देती है। चंद्र केतु की यही स्थिति भूत, वर्तमान और भविष्य का जानकार बना देती है, लेकिन यदि आपने उसे ढंग से मैनेज नहीं किया तो आपको मानसिक रोगी भी बना देती है और आपके अंदर नकारात्मकता यदि आ जाए तो मानसिक विकार इतने उत्पन्न हो जाएंगे जिसका हल आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए पहले ही कंट्रोल कीजिए इस पे। दवाओं का असर होता है या ड्रग्स का असर होता है या नींद पूरी नहीं होती है या अत्यधिक तनाव होता है या अति कल्पनाशीलता होती है, तो ऐसी स्थिति होती है जिसे मेटाकॉग्निविटी कहते हैं। ये मेटाकॉग्निविटी की समस्या चंद्र केतु हमें दे देते हैं यदि ये अच्छा नहीं हो। ये करते कैसे हैं कि हम एक कल्पना कर लेते हैं, एक चीज़ को देख लेते हैं और देखकर उसको कोई और चीज़ जिससे हम डरते हैं वह बना देते हैं। जैसे रस्सी लटकी हुई है और उसे सांप समझकर हम डर जाते हैं। ये वस्तुतः भ्रम होता है। अचानक कुछ हवा की आवाज़ें सुनाई देती हैं और हम भूत भूत कहकर चिल्लाने लगते हैं। भ्रम और डर को पहचानने के लक्षण मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि यदि आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है, अब कल्पनाओं में घूमने के कारण आपका अपना वर्तमान खराब होता चला जा रहा है, तो क्या है इसका कारण? ये नाखून के नीचे वाली स्थिति है और आपके ये नाखून यहाँ कछुए नुमा आकृति में है ना, ये ऐसे करके उठे हुए से नाखून अगर हैं तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। और ऐसे में या तो अत्यधिक कल्पनाएं होती हैं या कुछ भ्रम होने लगते हैं या कुछ फेलियर्स के बाद दिमागी स्थिति थोड़ी अजीब सी हो सकती है। कंट्रोल सब किया जा सकता है, उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन ऐसा हो सकता है इसलिए उस चीज को समझ लीजिए पहले। एक चीज मैं और यहां से आप कहना चाहूंगा, ये अगर ये आपके नाखून आगे जाकर पतले हो जाते हैं, आपकी उंगली भी आगे जाकर कोनिकल हो जाती है, तो भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं आप बहुत ज्यादा भ्रम में ना उलझ जाएं। या फिर आपकी ये जो उंगली है यहाँ, ये नाखून इस तरीके और ये एकदम से ये आयताकार या लगभग चौकोर सा नाखून हो जाए तो भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये नाखूनों की जड़ में आप सब ने ये महसूस किया होगा, ये एक चंद्रमा सा बनता है ना। ये चंद्रमा जितना हो उतना अच्छा है, और यदि ये चंद्रमा नहीं है, अनुपस्थित है, ज्यादातर नाखूनों में यदि ये चंद्रमा अनुपस्थित है, तो ऐसे लोगों को डर बहुत लगेगा जीवन में, भ्रम बहुत पालेंगे ऐसे लोग जीवन में। और यदि हाथ पर कुछ चीजें उनके और हुई इससे जुड़कर, तो ऐसे लोग खामोखा में डरते हैं,
भूत भूत भी चिल्ला पड़ते हैं, या कहते हैं हमें सपने में कोई दिखता है, कभी कोई कहेंगे कि हमारा गला दबाता है, कभी कहेंगे कि हमको कुछ निकला आगे पीछे होता हुआ दिख रहा था, आदि आदि। वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो ऐसा करती हैं? जब ये आपकी दिमाग की रेखा एकदम ऐसे गिर रही होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे नहीं गिरती है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से समझा सकूं ऐसा इसलिए कर रहा हूं। ये जब इस प्रकार से गिरती है तो दिमाग बहुत भावुक होता है और भावोत्तेजना हर वक्त दिमाग में रहती है। इसलिए आपको बहुत केयरफुल ऐसे में रहना चाहिए और वो सारे उपाय करने चाहिए जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। एक चीज मैं आपको बता दूं स्पष्ट, ये बात किसी के बहुत ज्यादा बनेगी, ऐसे व्यक्ति को डर भी फिर बहुत ज्यादा लगेगा, या फिर किसी व्यक्ति के कफ बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे व्यक्ति के डर, वहम, शक, चिंता ये बहुत ज्यादा होगी। भविष्य को लेके हर वक्त वह डरा डरा रहेगा। किसी का ये हाथ यहां से ये बहुत मुलायम अगर होता है, मैं खासतौर से पुरुषों की बात कर रहा हूं, अगर ये मुलायम होता और स्त्रियों में अगर ये पिलपिला होता है, बहुत ही मुलायम होकर पिलपिला सा हो जाए, तो फिर ये अच्छी निशानी नहीं है। हाथ बहुत सख्त तो नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत मुलायम भी नहीं होने चाहिए। अगर आपके हाथ का ये वाला हिस्सा जो आता है, बिल्कुल जहां ये कलाई शुरू हो गई आपकी, है ना, ये मणि बंधा गई, ये हिस्सा अगर आपका बहुत दबा हुआ है तो भी ऐसे व्यक्ति को चिंताएं, डर, वहम, भूत प्रेत जैसी बाधाएं वो अपने आप पकड़ लेता है। बाधाएं उसको नहीं पकड़ती, वो बाधाओं को अपने आप पकड़ लेता है। और ये हिस्सा अगर ऊंचा है और ये हिस्सा बराबर है यदि, ठीक, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा भविष्य में रहता है। भविष्य का चिंतन करते करते कभी कभी उसे डिप्रेशन भी हो जाता है। आपने कभी कभी नोट किया होगा कि आपके बच्चों को बड़ा डर लगता है, चाहे वो एग्जाम का डर हो, किसी से मिलने का डर हो, चाहे वो सड़क पर जा रहे हैं तो कुत्ते का डर हो, बिल्ली का डर हो, चूहे का डर हो, छिपकली का डर हो, बड़ा डर लगता है। कभी कभी ये नोट किया होगा कि आपके बच्चे भविष्य की बड़ी कल्पनाएं बनाते हैं, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा मकान होगा, इतनी मोटरसाइकिलें होंगी और ये होगा वो होगा, हर वक्त बहुत अमीर आदमी हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा, मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े होंगे, मैं बहुत बड़ी जनता को भाषण दे रहा हूँ, आदि आदि करके कल्पनाएं बनाते रहते हैं। वह कितनी घातक सिद्ध हो सकती है ये मैं आपको गुरु मंत्र में बताऊंगा, जरूर सुन लीजिए। और साथ ही साथ बच्ची को कैसे पालना है उसकी एक पेरेंटिंग टिप दूंगा। लेकिन अभी वो उपाय जानिए जिससे आप अपने आप को डर और भ्रम की स्थिति से निकाल सकें। जिन लोगों को डर लगता है वो कैल्शियम का सेवन जरूर किया करें। अधिक से अधिक प्राणायाम कीजिए, ऑक्सीजन लीजिए। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में आपके होगी, खासतौर से जितनी प्राणवायु होगी यानी मस्तिष्क में जितनी ऑक्सीजन होगी, डर और भ्रम की स्थिति उतनी कम होगी। शंख पुष्पिका ऐसे लोगों को सेवन पूरे जीवन करना चाहिए, बीच में थोड़ा थोड़ा समय छोड़ सकते हैं। और अश्वगंध का सेवन भी ऐसे लोगों को करना चाहिए। इसे चिकित्सीय निर्देशन में कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपका दिमाग धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा, आप बहुत प्रैक्टिकल होते चले जाएंगे और आपके मन में डर भ्रम वो निकलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग अंगूठे में छल्ला भी पहन सकते हैं। और अब गुरुवंत, अगर आपके बच्चे को डर लगता है तो इस गुरु मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए, उसकी समस्याओं का निराकरण अवश्य होगा। देखिए, जो लक्षण मैंने बताए हैं वो लक्षण यदि बच्चे में है तो उसे बहुत सारी चीज़ों से डर लगेगा, वो भूत प्रेत की भी बात करेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को भूत प्रेत की कहानियाँ नहीं सुनाइए। आपके पास, हर भारतीय के पास कहानियों का एक विशाल भंडार है। उसके वीरों की कहानियाँ उसके पास हैं, उसके ऋषियों की कहानियां, उसके देवताओं की कहानियां उसके पास हैं। वो सुनाइए। खामोखा कल्पनाओं में बच्चों को मत उलझाइए। इससे बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध होता है और वह उस वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ने की कोशिश करके अपने जीवन को बहुत खराब करता है। और ये चीज़ केवल बचपने में जाती नहीं है, ये बहुत दिनों तक बच्चे को परेशान करी, वर्षों तक बच्चों को परेशान करती है, जीवन पर्यंत तक परेशान कर सकती है। और एक खास कहानी जो आप अपने बच्चों को जरूर सुनाया करिए वो है, गांधी जी को भी बचपन में भूतों से बहुत डर लगता था। अंधेरे में 2 मिनट बैठ नहीं सकते थे। फिर एक दिन उनके घर काम करने वाली बाई ने उन्हें एक ऐसा गुरु मंत्र दिया
कि गांधी जी को कभी भूतों से डर नहीं लगा, बल्कि भूत गांधी जी से डरने लगे। और वह क्या था? तुम राम का नाम ले लेना, डर कोसों दूर भाग जाएगा। उसके बाद गांधी जी ने राम राम कहना शुरू किया, राम का नाम लेना शुरू किया, और फिर डर ऐसा भागा कि बिना हथियार उठाए गांधी जी ने अंग्रेजों को देश से भगा दिया। जब गांधी जी को गोली भी मारी गई तब भी वह डरे नहीं। उनके मुंह से जो शब्द निकला हुआ था, हे राम। इसलिए बच्चों को, हमारे पास इतने वीर हैं, केवल गांधी जी ही नहीं, बहुत सारे वीर हैं जिन्होंने बिना हथियार अंग्रेजों को भगा दिया। जिन लोगों ने इतनी बड़ी सेना जो अंग्रेज पाले हुए थे, उस सेनाधारियों को यहाँ से भगा दिया। ऐसे वीर, ऐसे क्रांतिकारी हमारे पास है, उनकी कहानी सुनाइए, बच्चों का डर वैसे ही भाग जाएगा। और अब बच्ची की पेरेंटिंग में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि आपकी बच्ची बहुत द्रवित रहती है, भावुक बहुत ज़्यादा है, रोती बहुत है, काम नहीं करती है, नखरीली बहुत है, तो उसके पिता से कहिए कि वो उसके लिए विशेष समय निकालकर बात करना शुरू करें, थोड़ा टहलना शुरू करें, उससे उसके दिल का हाल पूछना सुनना शुरू करें। हमेशा याद रखना, बच्ची की सारी कमज़ोरियाँ उसके पिता के द्वारा ख़त्म की जा सकती हैं, ख़ासतौर से मानसिक कमज़ोरियाँ, क्योंकि पिता और बेटी की बातचीत का जो नतीजा निकलता है वो बच्ची के आत्मबल को इतना मजबूत कर देता है कि वह बच्ची अपने जीवन में सफल हो जाती है। याद रखा कीजिए, इन टिप्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारिए और आज कोई अच्छा काम ज़रूर कीजिए। और मैं चलूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, चलता हूँ। ईश्वर आपको बहुत खुशियाँ दे। राम राम, नमस्कार।